आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। नीचे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं। कॉलम 1 में कुछ वस्तुएं हैं और कॉलम 2 में उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमें दोनों कॉलम को मैच करना है और हमें ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए, बी, सी और डी। इनमें से हमें एक सही विकल्प चुनना है। तो कथन ए पर आइए। अनंत समतल आवेशित चादर। एक अनंत समतल आवेशित चादर है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने गॉस प्रमेय में पढ़ा है कि ऐसा आवेश का कोई चादर हो जो अनंत हो, अर्थात जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई सब बहुत ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो और ये आवेशित हो, तो इसके समीप, इसके नज़दीक किसी भी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके लिए सूत्र हमने प्राप्त किया था E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश। तो इतना हमको मिलता है आवेश के एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये तो भाई कथन कॉलम 2 के कथन 2 में है। ये इतना आपका मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो। अर्थात यहाँ पर जो वास्तव में है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 है, इतना, और यही होता है। तो ए के साथ जो कथन मैच कर रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कथन 2। अब हम दूसरे कथन अर्थात बी में आते हैं। तो कथन बी कह रहा है एक समान मोटाई की अनंत समतल चादर। यानी अब हमारे पास जो चादर है वो कुछ मोटाई का है इस प्रकार से, और ये आवेशित है। तो आवेश जो होगा वो इसके पृष्ठ पर पूरा वितरित होगा। तो जिस तरह का आवेश यहाँ वितरित हुआ उसी तरह से आवेश इधर भी वितरित होगा, पीछे वाले पृष्ठ में। यहाँ पर भी आवेश का एक चादर बनेगा। तो इसके पास आवेश के 2 चादर हो गए, एक चादर जो इधर दिख रहा है, एक चादर जो इधर नहीं दिख रहा है लेकिन है पीछे में। और यदि पास में कोई हम एक बिंदु लेते हैं तो चादर 1 के कारण जो क्षेत्र बनेगा, मान लेते हैं E1, और ये धनावेश है तो धनावेश का क्षेत्र उससे दूर वाली दिशा में होता है, तो इस दिशा मिल गया। तो पीछे वाला भी एक चादर है, आवेश का ही चादर है, और वो भी यहाँ पर अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और अपने से दूर वाली दिशा में करेगा, अर्थात पहले वाले की दिशा में करेगा E2। तो परिणामी क्षेत्र आपको मिल रहा है दोनों का योग, E1 धन E2। तो E1 एक चादर के कारण क्षेत्र अभी हमने देखा था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो ये भी हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, अर्थात जोड़ने पर मिल गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो इतना क्षेत्र वहां पर बनेगा। तो ये आ रहा है कॉलम 2 के कथन 4 में। कथन 4 ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो बी का मैचिंग कथन है कॉलम 2 में 4। अब सी ठोस कुचालक के आवेशित गोले की सतह पर। तो यदि हम एक ठोस कुचालक गोला लें, अब ये कुचालक गोला है तो आवेश इसके पूरे आयतन में वितरित होता है इस तरह से। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है और इसके केंद्र से r दूरी पर आप क्षेत्र ज्ञात नहीं, सतह पर गोला है तो हमने सतह पर क्षेत्र ज्ञात किया, यहाँ नहीं सतह पर, अर्थात केंद्र से r दूरी पर। तो वहाँ हमको क्षेत्र मिलता है E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा
आर का वर्ग। यह क्यू गोले का आवेश है कि इस गोले को आपने कितने आवेश से आवेशित किया है, तो वो है क्यू। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0। देखो इसके एकांक आयतन का आवेश मान लेते हैं रो है, एकांक आयतन का आवेश, तो रो कितना होगा, कुल आवेश बटे कुल आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का घात 3। तो यहां से क्यू का मान निकल आया रो गुणित 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने यहाँ पर क्यू की जगह में रखा है, रो गुणित 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर का घात 2 आर वर्ग। तो देखो ये 4 पाई कट गया, 2 आर नीचे से काट दो तो 1 आर बचेगा ऊपर। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, रो बचा, आर बचा, नीचे क्या क्या बच रहा है, तो 3 बचा और एप्सिलॉन 0 बचा। तो एक ठोस गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र का यह भी एक सूत्र है जो रो के द्वारा दिया जाता है। रो अर्थात आवेश का आयतन घनत्व, एकांक आयतन के आवेश को कहते हैं। तो इतना मिला। तो कथन 3 के साथ तो भाई कथन सी के साथ तो कथन 3 मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3। और अब हम आते हैं कथन 4, कथन डी पर। ठोस चालक के आवेशित गोले के केंद्र पर। यह चालक का गोला है और किसी चालक के भीतर, आवेशित चालक के भीतर क्षेत्र का मान 0 होता है। तो उसके केंद्र पर भी क्षेत्र का मान 0 ही होगा, क्योंकि वो भी तो उसके भीतर का बिंदु है। तो कितना होना चाहिए, 0। तो डी के साथ में कौन सा कथन मैच कर रहा है, पहला, पहले में आ रहा है 0। तो इसके साथ मैच करने वाला कथन है 1। अब चलिए अपने विकल्पों पे आते हैं। ए के साथ 2, ए के साथ 2 बिल्कुल ठीक है। बी के साथ 4 हमने भी निकाला है। सी के साथ 3 ये भी बिल्कुल सही है। और डी के साथ 1 ये भी सही है। इसका मतलब हुआ कि कथन 1 ही हमारा, विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। तो इस और इसे बाकी सब गलत हो जाएंगे। देखो ए के साथ 3 गलत हो गया, ये ए के साथ 1 गलत हो गया, ए के साथ 2 ये तो सही है, लेकिन बी के साथ 1 गलत हो गया। तो बाकी सारे विकल्प गलत हैं। विकल्प ए ही हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।